वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। लक्ष्मी उनकी रात दिन सेवा करती है। वे लोग कभी गरीब नहीं होते हैं, हमेशा धनवान रहते हैं। जो लोग वश्येन्द्रियम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और जो लोग अपने मन को जीत लेते हैं, जितात्मना यानी मन को जीत लेते हैं, दंडम विकारिषु और गलती करने वालों को उचित दंड भी देते हैं। जिनके पास में अनुशासन है, जो कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। जिनका काम ढल्लम पल्लम है, उल्लम जुल्लम है, उनके साथ लक्ष्मी नहीं रहती है। अनुशासन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और जो लोग अत्यंत धैर्य रखते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब छिन गया, बेईमानों ने बेईमानी कर ली, लेकिन फिर भी जो धैर्य से मुस्कुराते रहते हैं, पुनः लक्ष्मी उनके पास में उनकी सेवा करती। श्री निर्सेवते, रात दिन लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। जो लोग धैर्य से जिंदगी जीते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन धैर्य को कभी टूटने मत देना। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कथा है, धैर्य की ही कथा है। आज फिर सुना देता हूँ। कभी कभी सुनाता हूँ, हमेशा नहीं सुनाता हूँ। मैंने सुना है, गुरु शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। गुरु बहुत ज्ञानी था और शिष्य बड़ा श्रद्धावान था। गुरु के पद चिन्हों पर चलता था, पदारविंद की पूजा करता था और गुरु की बहुत प्रेम से सेवा करता था, श्रद्धा से सेवा करता था। और गुरु भी अपने शिष्य का बड़ा ख्याल रखता था। जहाँ दो आत्माओं के बीच में शुद्ध प्रेम होता है, दोनों आत्माएं एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखती है। और जब तुम प्रेम के सागर बन जाते हो, एक दूसरे का ख्याल करने लग जाते हो, तो ये समझ लेना ये भगवत गुण है, ये भगवान का गुण है, ये राम का गुण है, कृष्ण का गुण है। दूसरों का ख्याल करना ये भगवान का लक्षण है। तो समझ लो तुम भगवत कार्य कर रहे हो। दोनों जा रहे हैं, धीरे धीरे शाम हो जाती है। गुरु शिष्य सोचते हैं रात कहाँ रही। अपरिचित इलाका है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। रात रहने की समस्या है कि रात हम कहाँ रहें। एक छोटा सा किसान का घर दिखाई देता है। उस घर में दीपक जल रहा है। टिमटिमाता हुआ दीपक का प्रकाश देख करके गुरु शिष्य उस किसान के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। किसान द्वार पर खड़ा था, देखता है कोई साधु भेष में आया हुआ है। हमारे भारत देश में साधु भेष का भी सम्मान था एक दिन। अब तो नकली लोगों ने साधु का चोला पहन लिया, साधु जैसे कपड़े पहन लिया, साधु जैसी दाढ़ी बढ़ा लिया, साधु जैसे जटा बढ़ा लिया, साधु जैसी पगड़ी बांध लिया, साधु जैसा कपड़ा लपेट लिया। साधुता धेला भर नहीं है, माथा पूरा पोत लिया और चंदन लगा लिया, नाक पर भी चंदन लगा दिया और गले में चंदन और पेट पर चंदन और पीठ पर चंदन और हाथ में चंदन और चंदन में चंदन और नालायक पक्का है। अब ऐसे नकली साधुओं के कारण असली साधुओं के ऊपर भी संदेह होने लग गया कि पता नहीं कौन असली है कौन नकली है। संकट आ गया। ये जितने नकली साधु हैं, ये नकली साधुओं ने असली साधुओं का मूल्य गिरा दिया, ग्राफ गिरा दिया, सम्मान गिरा दिया। अब कहीं असली साधु भी निकलता है, लोग सोचते हैं ये भी वैसे तो नहीं है, ऐसा मन में हो जाता है, संदेह हो जाता है। लेकिन याद रखना,
गधी ने अगर लात मारा है तो गाय पर संदेह मत करिए, गाय का ही दूध पिया जाता है। गधी और गाय में फ़र्क समझ लीजिए। गधी के सींग नहीं होते हैं और गाय के सींग होते हैं, और गाय के सींग अगर टूट गए हैं तो गाय के लक्षण कुछ अलग होते हैं। इसलिए गाय और गधी में फ़र्क समझने की बुद्धि भी आपके पास होनी चाहिए। असली और नकली साधु को समझने की बुद्धि भी होना चाहिए। आज भी धरती पर बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं। पहले भी अच्छे अच्छे संत हुआ करते थे, जिनको कहते थे पहुँचे हुए संत। जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, रास्ता उनसे पूछो जो पहुँचे हुए हैं। और जो 12 बाट बीच में हैं वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने, वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन हैं। अब साधु लाइन में मैं देख रहा हूँ कितने लोग तो नशा में डूबे हुए हैं। भांग भी खाते हैं, गांजा भी पीते हैं, बीड़ी बहुत पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। और पथिक जी एक संत हुए, उन्होंने कहा है गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाना। ये गांजा भांग जो नहीं छोड़ सकता है वो संसार के भयंकर विषय भोगों को कैसे छोड़ सकता है। बहुत विवेक की बात है, इसको आप गौर से समझना। ये पथिक जी का दर्शन हो रहा है। ये बड़े कवि थे और हारमोनियम बजाकर भजन भी गाते थे। और इन्हीं का बनाया हुआ भजन है ये कि गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। कबीर जैसा संत कहता है सुंदरी न सोहे सन कादिक के साथ कबहुक दाग लगा वही काली हाड़ी हाथ। सुंदरी मतलब साधु के साथ में स्त्री शोभा नहीं देती है। ये कबीर साहब कहते हैं जैसे कोई काले रंग की हंडी लेकर के चले तो कभी न कभी दाग लग ही जाएगा धोती कुर्ता में। ऐसे सुंदरी को साथ में रखना, साथ में लेकर चलना, किसी स्त्री को चेली बनाकर रखना, ये समझ लो नकली संत की ही पहचान है। चेली की जरूरत नहीं। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि भगता के भगतिन होई बैठी और साधु के घर सधुनी। बहुत मजेदार बात कहते कबीर साहब। और ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी और शिव के घर भवानी और कोई घर पानी, ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी। ये कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं है। बहुत कम आँख खोलते हैं। अभी उनका फोटो आया था, आंखें बंद किए और मेरी ओर इशारा कर रहे थे ज़्यादा मेरा नाम मत लीजिए, नहीं तुमको सुधारूंगा। तो मैंने कहा अब तुम क्या सुधारोगे, तुम्हारा मोक्ष हो गया, हम भी मोक्ष करके मिलेंगे तुमको। ये कबीर जैसा संत कहता नारी निरख न देखिए निरख न कीजिए गौर निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। ये साधु का लक्षण है। साधु को ऐसे रहना चाहिए। और साधु कोई स्त्री से लड़की से आंख लड़ाता है, इसकी आंख फोड़ दें, क्या करें अब बताओ। नारी निरख न देखिए, कबीर का लिखा हुआ, जहां जलाई सुंदरी तो मत जाए कबीर, उड़ी भस्म तन लागई सोना होए शरीर। इतना त्याग वैराग का कथन करने वाला कबीर वो साध्वी बनाकर साथ में लेकर चलते झोरा झंडा, कहते हैं तेरी झोली मेरा झोला एक साथ लद जाएंगे। गदहा कहीं का। मैं तो इस चीज के खिलाफ बहुत रहता हूं। मेरा तो लबड़ झबड़ वाला साधु मेरे पास आता ही नहीं। वो जानता है तगड़ा ऑपरेशन करने वाला संग साहेब है, चीड़ फाड़ कर दे। आज मेरा साधु कह रहा था पूरा चीड़ फाड़ कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु कैसा भाई, जब हमारे आप में फर्क क्या है बताइए। तुम चाय के लिए घर में गुस्सा करते हो, चाय की प्लेट फेंक देते हो। अगर चाय के चक्कर में हम भी फंसे हैं तो साधुता क्या हमने। चाहे जिंदगी मिले ही ना तब भी कोई दुख नहीं है, इसी का नाम तो साधुता है।
तुम माया मोह घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए हो, हम भी कोई स्त्री रख लें उसके चक्कर में फंसे रहें, तो तुम्हारे हम में फर्क क्या है? काहे के साधु और काहे के सधुआ और काहे के गुरु? फिर तो वही काम शुरू जो तुम करते हो वही हो। तो क्या अंतर क्या रहा? महात्मा बनता है फालतू, लंगोटा बांधा, खोल लंगोटा पहन चड्ढी, निकल बाहर, चोर कहीं का। साधु बनो तो ठीक ठाक बनो, साधु होना चाहिए। कबीर साहब ने लिखने में कसर नहीं रखी, लेकिन कबीर पंथियों ने छिपा लिया है सब, क्योंकि वह गलती करते तो खोल के कहते नहीं, पर मैं खोल दूंगा, पूरा बोरा खोलूंगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु होना चाहिए, साधु बनो, लेकिन पक्का होकर खेल, पक्के बनो, पक्के खिलाड़ी बनो। संत लाइन में कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया ना तेल, और कच्ची सरसों जैसे कच्चे साधु बनोगे तो ना तो ठीक साधु बन पाओगे, ना मोक्ष हो पाएगा, ना भोग हो पाएगा, ना दुनियादारी कर पाओगे, और ना तो दुनिया से अलग हो पाओगे, खिचड़ी बने रहोगे। अरे मूर्ख, साधु बन, लेकिन पक्का साधु बन, कच्चा मत। इसलिए कच्चे साधु मत बनो, पक्के बनो। घर में मोह भी मत रखो, जिस दिन से साधु बन जाओ फिर वहां लिए घूमते हो भाभी और भाभो, मौसी मौसा, ठौसी ठौसा, फालतू बकवास। जितने साधु हैं हमारे यहाँ, सबसे निकट जन्मभूमि मेरी ही है, केवल 12 कोस पर है आश्रम से। लेकिन ना कोई मोह, न ममता, न मौसी, न मौसा, न ठौसी, न ठौसा, न भाभी, न भाभो लाभो, कुछ हाँ, बवाल पचड़ा पालना है तो साधु बनने से फायदा क्या? ढोंगा कहीं का। रिश्ते नाते तो सब रहते ही है, लेकिन हमको सबसे मन हटाना है। हमारा रिश्ता नाता केवल बचा है तो केवल एक है, वो आप लोगों से है, और कोई से नाता रिश्ता नहीं। और ये भी याद रखना, जो गुरु से जुड़ेगा उसका फायदा होगा होगा होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, लाख बार कहता हूँ, उसका फायदा होगा। उसका स्वार्थ में भी फायदा होगा, परमार्थ में भी होगा, धर्मार्थ में होगा, धन दौलत में भी होगा, मान सम्मान में भी होगा, घर गृहस्थी में भी फायदा होगा, चारों तरफ फायदा ही फायदा होगा। जो गुरु का कायदा मानेगा उसको फायदा होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरु को, सच्चा गुरु है मानोगे तो फायदा होगा जरूर। अब ऐसा नहीं, प्रवचन सुन रहे हो फिर तमाकू खा रहे हो, कहते हो असंग साहब बहुत अच्छे हैं पर हमारे मुंह में गोबर है, तो फायदा वायदा नहीं होगा। गुरु का नियम कायदा मानोगे तभी फायदा होगा। तो तुम लोगों का गर्व है कि तुमको ऐसे गुरु मिले हैं, दमदार गुरु है, वैराग्य में पक्का गुरु है, लफड़ाबाजी वाला गुरु नहीं है। ये डंका बजाकर तुम कह सकते हो हजारों में बाजारों में कि हमारा गुरु टॉप का है। मैं इसलिए खोल देता हूं, तो संत महात्मा की महिमा आज भी है। संत में संतत्व होना चाहिए। फूल में सुगंध होगी तो बिना बुलाए भौरा आकर के मकरंद लेगा। फूल में पराग है, बिना बुलाए मधुमक्खियां आकर के रस लेकर जाएंगी। और फूल में सौंदर्य है, तितलियां आकर के फूलों के पास में नृत्य करेंगी। और फूल में रस है तो चींटियां आकर के रस भी चूस कर बड़ी मस्त हो जाएंगी। ऐसे संत में अगर सच्चाई है, वैराग्य है, गुण है और संतत्व है, विरक्त है, ब्रह्मचर्य है, तो उसके नाम से भी आपको सफलता मिलेगी और उनका ध्यान लगाने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। संतों ने यहां तक लिख दिया, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और जाय परे भव चक्र में और परे यम के फंद। गुरु जो वास्तव में परफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट, ऐसे महान गुरु हैं, वह गुरु में याद रखना मानव के रूप में वो महामानव आए हैं, देव मानव आए हैं।
अभी शशि प्रकाश शुक्ला जी जय बोल रहे थे, कह रहे थे असंग देव भगवान की जय। भगवान हमेशा मनुष्य का रूप धारण करके आता है, ये रामायण भी कह रही है और गीता भी कह रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। कभी संत के रूप में भगवान का अवतार होता है, कभी नारी के रूप में नारायणी का अवतार हो जाता है, कभी शिवरी बनकर, कभी मीरा बनकर, कभी ध्रुव बनकर, कभी प्रहलाद बनकर के भगवत सत्ता धरती पर आती है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसी बनकर, और कभी बुद्ध बनकर, कभी स्वामी महावीर बनकर के भगवत सत्ता यहाँ आती। कभी क्षमा देव का रूप धारण करके, तो कभी गुरुमन देव बनकर, कभी विशाल देव बनकर, कभी याद रखना हम तुम में से कोई भक्त का रूप धारण करके भी भगवत सत्ता आती है और भगवत कार्य तुम्हारे हाथों से करवाती है। तुम्हारी पत्नी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पति के हाथों से भगवत कार्य कराने के लिए मेरे पति का जन्म हुआ, अवतार हुआ है। कई पतियों को पता ही नहीं चलता है उनके पत्नी के हाथों से भगवत कार्य हो रहे। नारी के रूप में नारायणी का अवतार हो चुका है, नर के रूप में नारायण का अवतार हो चुका है, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम आ चुके हैं, और भक्त के रूप में भगवान आकर के भगवत कार्य करा रहे हैं। आप लोगों के हाथों से ये भगवत कार्य भगवान ही करा रहे हैं, और भगवान तुम्हारे भीतर बैठ करके तुम्हारे हाथों को चुन लिया, तुम्हारे दिल को चुन लिया, तुम्हारी बुद्धि को चुन लिया कि तुम इस कार्य को करो। भगवान स्वयं आकर कभी कार्य नहीं करता है, भगवान किसी का चुनाव कर लेता है और उसके भीतर भगवत सत्ता पैदा होती है और वो भगवत कार्य को करता है। तब संसार में भक्ति बढ़ती है, शांति बढ़ती है, कल्याण होता है।